क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2। इसमें हमें पढ़ना है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं और देखते हैं ये सब चीज़ें होती क्या हैं। तो इसके पहले मैंने अम्ल की परिभाषा लिख दी है, क्षारक की परिभाषा लिख दी है। वहाँ से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, अम्लों के, क्षारक के, लवण के। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अम्ल, क्षारक तथा लवण अध्याय 2 का है। ठीक है, मैंने पहले ही लिख दिया था ताकि आप लोगों का भी समय बचे और हमारा भी समय बचे। ठीक है, और आप लोग अगर साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे और ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। आपका पहली हेडिंग क्या डालेंगे आप? अम्ल। ठीक है, अम्ल देखिए होता क्या है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। यानी अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं या जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपका एग्जांपल दिया है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल आप क्या क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जो चीज़ें अगर आपको खट्टी लगें तो क्या कहलाता है? वह अम्ल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और ये उसकी उदाहरण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अम्लों के गुण। ठीक है, ये तो हमारा था आपका परिभाषा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बोला तो आप उसको लिख दीजिए HCl हाइड्रोजन क्लोराइड H2SO4। ठीक है, लेकिन आपका H शामिल होना चाहिए। ठीक है, H आपका शामिल होना चाहिए अम्ल में। चलिए दूसरा देखते हैं अम्लों के गुण। देखिए अम्लों के गुण में क्या है? पहला आपका क्या है? स्वाद में खट्टा। हमने अभी परिभाषा भी लिखा है, स्वाद में, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, स्वाद में क्या हो जाएगा आपका? स्वाद में खट्टा हो जाएगा। दूसरा आपका है संक्षारित प्रवृत्ति का है। ठीक है, तीसरा आपका सूचक। सूचक क्या होता है? जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, जैसे सूचक में आपका हो गया मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन हो गया। चौथा आपका है धातुओं के साथ क्रिया। देखिए गुण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो जो हम बाहर से देख लें उसे हम भौतिक गुण कहते हैं और जो हम क्रिया करके करें उसे हम क्या करते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक है, जैसे स्वाद में खट्टा, हम किसी चीज़ को खाएंगे अगर वो खट्टा लगेगा तो हम बता देंगे ये तो अम्ल है, क्योंकि स्वाद में खट्टा लग रहा है, या हम बाहर से ही बता देंगे। ठीक है, लेकिन चौथा आपका क्या है कि धातुओं के साथ क्रिया। जब तक हम क्रिया नहीं कराएंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा यह अम्ल है कि क्षार है? ठीक है, कराए कि धातुओं के साथ जब हम क्रिया कराएंगे अम्ल होगा धातु, अम्ल और धातु का जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे Mg हो गया आपका मैग्नीशियम प्लस H2SO4। ये जो देखिए Mg आपका धातु हो गया, H2SO4 क्या हो गया आपका? अम्ल हो गया। ठीक है, एरो MgSO4, ठीक है, और प्लस H2, तो MgSO4 क्या हो गया? ये आपका हो गया लवण और H2 गैस हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरे में देख लीजिए जैसे Zn, जिंक आपका क्या है? धातु है। अम्ल आपका क्या है? 2HCl। ठीक है, क्योंकि इसमें H शामिल है तो क्या है? अम्ल है आपके। एरो, ठीक है, जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड हो गया प्लस H2। ठीक है, ये आपका लवण बन गया और ये आपका H2 क्या बन गया? आपका गैस बन गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला है। ठीक है ना, चलिए देखिए आगे हम बार बार आपको एक चीज़ बोल रहे हैं कि H जो है सब में शामिल होना चाहिए। तो क्यों शामिल होना चाहिए? एक वैज्ञानिक थे आरहेनियस, उन्होंने अम्ल के बारे में अपनी राय दी, अपनी परिभाषा दी, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
देखिए हम लिख सकते हैं अम्ल की दूसरी परिभाषा, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हमने कहा ना अगर H जहाँ पे शामिल होगा, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो जिसमें H होगा वो आपका क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, आर्यन सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको भी लिख देंगे तब भी आपका सही है, अगर नहीं आ रहा तो आप उसको भी लिख देंगे। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तब भी आपका सही है। दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी परिभाषाएं हो गई, गुण हो गए। अब देखते हैं कि अम्ल का उपयोग होता कहाँ कहाँ है। ठीक है, देखिए हमने वो भी लिख दिया है आप लोगों के लिए। देखिए अम्लों के उपयोग, ठीक है, जैसे आपका हो गया HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी तो अम्ल है क्योंकि H शामिल है। तो इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। पहला आपका है लोहे की चादर साफ करने में, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग कहाँ होगा, लोहे की चादर साफ करने में, और या फिर कपड़े की रंगाई में। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं HNO3। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ होगा, पहला आपका इसका उपयोग होगा उर्वरक बनाने में, यानी जो खाद होती हैं जो हम खेतों में डालते हैं उर्वरक बनाने में, यूरिया हो गया, डाई हो गया। दूसरा आपका हो गया विस्फोटक बनाने में, जो बम बनाते नहीं हैं उसको बोलते हैं विस्फोटक। तीसरा आपका हो गया औषधि बनाने में, जो हम दवा बनाते हैं उसको औषधि बोला जाता है। चौथा आपका हो गया सोने चांदी के शोधन में। ठीक है दोस्तों, यह HNO3 का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इन सब में इसका उपयोग होता है। देखिए अब H2SO4, अब इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए H2SO4 का उपयोग कहाँ होता है, पहला आपका पेट्रोलियम उद्योग में हो जाएगा, दूसरा कहाँ होगा, प्लास्टिक बनाने में होता है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का, और तीसरा कृत्रिम रेशे बनाने में। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्षारक, अम्ल तो हो गया, उसके उपयोग हो गए, उसके गुण हो गए, उसकी परिभाषाएं हो गई, दो परिभाषाएं हमने दे दिया। क्षारक देखिए क्या होता है, वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वा, वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वा होता है या जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो कड़वा होता है, जो तीक्ष्ण होता है या कड़वा होता है या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे साबुन, साबुन आप लोग खाएंगे, कभी टेस्ट करिएगा आप लोग, देखिए उसका जो स्वाद होता है अजीब प्रकार से होगा, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, उसी को तीक्ष्ण बोला जाता है। और देखिए क्षारक की एक और खासियत होती है कि वह क्या होता है, मुलायम होता है। साबुन कैसा होता है, मुलायम होता है। ठीक है, अब जैसे हमने अम्ल की दूसरी परिभाषा दी, उसी प्रकार क्षारक की भी दूसरी परिभाषा है। देखिए क्षारक की दूसरी परिभाषा क्या है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उसमें क्या दे रहा था, H पॉजिटिव दे रहा था, इसमें OH नेगेटिव देता है। ठीक है, इसमें देखिए खासियत क्या है, अम्ल में हमेशा H मिलना चाहिए और क्षारक में OH आपका रहना चाहिए। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, तो ये हमारे क्या है, CaOH हो गया, तो ये हमारे जो OH मिले रहते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, क्षारक बोला जाता है। ठीक है, अब क्षारकों के गुण देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं काफ़ी शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी समय बचे। और जहाँ नहीं समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए आपका हो जाएगा क्षारकों के गुण, पहला क्या है, स्वाद में तीखा कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा आपका हो गया क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तीसरा आपका हो गया क्षारक स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं, ऐसे करेंगे ना पूरा चिकना होगा, मुलायम होगा, ऐसे ऐसे पूरा। चौथा आपका हो गया अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये तो ये जितने भी सब थे ये तो थे आपके भौतिक गुण। अब हम देखते हैं इसको रासायनिक गुण। ठीक, अम्लों के साथ अभिक्रिया, जब क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। जैसे HCl आपका अम्ल हो गया, NaOH, देखिए इसमें H मिला अम्ल में,
क्षारक में क्या मिला, OH मिला है। जब हम क्रिया करते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड नमक मिल जाता है, H2O जल मिल जाता है। ठीक है। और फिर करा अगर हम धातुओं के साथ क्रिया करें तब देखिए, धातुओं के साथ क्रिया करने में क्या मिलता है, क्षारक होता है। और धातु जब इनके साथ क्रिया करेंगे, क्षारक को धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है। 2NaOH ये क्षारक हो गया, Zn क्या हो गया आपका धातु हो गया। इसको क्रिया करने में क्या बना है, Na2ZnO प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये लवण बन गया आपका, यह गैस बन गया। तो आपका क्षारक भी खत्म। इसका उपयोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है क्षारक का उपयोग। ठीक है, पहला आपका NH4OH। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए अमोनिया लवण बनाने में। क्या बनाने में, अमोनिया लवण बनाने में होता है। ये NH4OH का हुआ। अब NaOH के देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए इसका क्या बनता है, साबुन तथा धावन पाउडर के निर्माण में। इससे हम साबुन बनाते हैं, धावन पाउडर बनाते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, कागज व लुगदी के निर्माण में। ठीक है। अब तीसरा आपका एक होता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, एरो। अब ये देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है, चमड़ा उद्योग में। जो चमड़ा का चप्पल होता है और बहुत सी चीज़ें हैं, जूते होते हैं, पहनते ही नहीं आप लोग, तो उसके उपयोग में होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आप लोग लिख देंगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी परीक्षा में। कुछ मत करिए, मेरे साथ नोट बनाते जाइए, साथ साथ वीडियो पॉज करके। अगर आप लोग ऐसे बस देखेंगे तो कभी भी आपको नहीं आएगा, ना तो समझ में आएगा, ना आप बनाएंगे। ठीक है, नोट बनाएंगे साथ साथ, लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसलिए जब तक आप लोग घिसेंगे नहीं तब तक आप लोग बनेंगे नहीं। कहा जाता है ना कि पत्थर को घिसने पे भगवान बन जाते हैं, मूर्तियाँ बन जाती हैं, उन्हें कई दूसरे आकार में बदल दिया जाता है। कैसे, उसको घिस कर ही किया जाता है, छीलने के हथौड़े से। जो सह लेता है वही आगे चल के अपने जीवन को सफल बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करिए, मेरे साथ नोट्स बनाइए, और जो ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपना, अगला चैप्टर नहीं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारी अगली हेडिंग है जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है दोस्तों, देखिए जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण H+ तथा हाइड्रॉक्साइड आयनों के सांद्रण OH- के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं KW से। इसे हम प्रदर्शित करते हैं KW से। ठीक है, करा कि जो आयनिक गुणनफल है, ये आपका आयनिक गुणनफल है। ठीक है, यह H+ और OH- के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सूत्र क्या कहा है कि स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण H+, हाइड्रॉक्साइड आयन का सांद्रण OH- के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है दोस्तों, यही लिख दीजिए, इसकी परिभाषा मत लिखिए, फार्मूले के हिसाब से आप समझ जाएंगे। ठीक है, यह हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है, यह हाइड्रॉक्साइड आयन का सांद्रण है, दोनों का गुणनफल क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल होता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग है pH मान। हमारी अगली हेडिंग है pH मान। ठीक है, pH मान देखिए क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना है, एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, pH स्केल या pH मान कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन
की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए ठीक है एक स्केल विकसित किया गया है। एक स्केल विकसित किया गया है। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, देखिए यह एक स्केल है जो 0 से 14 तक है। इसको पीएच मान भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो 7 है ये हमारा पूरा मध्य में है। इसको हम बोलते हैं उदासीन। ठीक है, यानी ये क्या होता है, पानी। उदासीन हो गया। ठीक है, और 7 से इधर, अब देखिए जब हम 7 से हमारा इधर होगा। ठीक है, तो यह होता है अम्लीय। क्या होता है यह अम्लीय होता है। यानी 7 से 0 जब हम आएंगे तो यह होता अम्लीय। और अम्ल का बढ़ता हुआ क्रम देखिए, अगर हम इधर से इधर चलते हैं, ठीक है, इधर से इधर चलते हैं तो ये क्या होता है, अम्ल का बढ़ता क्रम है। अम्ल का बढ़ता क्रम। ठीक है दोस्तों, अब इधर जितने भी सब बचे हैं ये सब हमारे होते हैं क्षारीय। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब क्षार का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, जब ये इधर से इधर जाता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्षार का बढ़ता क्रम। ठीक है दोस्तों, देखिए अम्ल हम 7 से इधर यानी 0 से लेके 7 तक अम्ल होता है। फिर इधर 7 से 14 तक क्षारीय होता है। जो 7 होता है वह उदासीन होता है। ठीक है, 7 को छोड़ देते हैं क्योंकि 7 एक जल है, उदासीन है, जिसका कोई स्वाद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या है, आपका एक स्केल है जिसे हम पीएच मान कहते हैं, पीएच पैमाना कहते हैं। अब पीएच मान का सूत्र लिख लेते हैं, जो उसी पे हम सवाल भी लगाएंगे। ठीक है, पीएच मान का सूत्र। ठीक है, तो पीएच मान के 2 सूत्र हैं। पहला आपका है एच पॉजिटिव के लिए, यानी हाइड्रोजन आयन के लिए सूत्र क्या बनेगा, पीएच बराबर -log10 और एच पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन के लिए, अब इसका मान क्या बनेगा। ठीक है, इसका हो जाएगा, जहाँ पे पीएच था तो यहाँ पे हो जाएगा POH बराबर, ये इसका भी सूत्र वही होता है -log10 OH निगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी पे हम अपना न्यूमेरिकल करेंगे। नोट में टॉपिक लिख लीजिए, यदि पीएच का मान 7 से बड़ा है, पीएच का मान 7 से छोटा है, ये क्या होता है आपका, अम्लीय होता है। यदि पीएच का मान 7 से बड़ा है क्या होता है, क्षारीय होता है। यदि पीएच का मान 7 है, पीएच का मान 7 है तो ये आपका उदासीन होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
यदि pH का मान 7 से छोटा है तो अम्लीय होता है, यदि pH का मान 7 से बड़ा है तो क्षारीय होता है, यदि pH का मान 7 है तो उदासीन होता है। एक फार्मूला है, आप लोग उसको भी नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? जल का आयनिक गुणनफल पता है आप लोगों को। अब इन दोनों का मान हम देखिए, अगर इन दोनों का गुणनफल आपका KW होता है तो इन दोनों का मान क्या होता है? अगर हम लिख सकते हैं KW बराबर 1 × 10⁻14, क्योंकि देखिए हमारा जो pH स्केल क्या है 1 से 14 तक है, जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों आता है। 1 × 10⁻14, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, सवाल में बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज हम pH मान पर एक दो सवाल लगा लेते हैं। दोस्तों देखिए हमारी सवाल है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव का सांद्रण 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर है, तो pH मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए क्या दिया आपका है, H पॉजिटिव, ठीक है, आपका दिया है H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव कितना दिया है? सांद्रण यानी 1 × 10⁻7 दिया है आपका, ठीक है। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर हो गया आपका। फिर कह रहा है कि देखिए ये हम सूत्र जानते हैं, pH बराबर -log, ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा। 10 आप नहीं लिखेंगे तब भी आपका चलेगा, ठीक है। तो pH मान हमको निकालना ही है, तो हम pH देखिए pH का मान क्या हो जाएगा, -log, और H पॉजिटिव का कितना आया है, देखिए 1 का गुणा करेंगे तो सेम होगा, वही रहेगा, तो बचेगा कितना, 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻7 हो जाएगा। अब 7 यहाँ पे आगे आ जाएगा, 7 क्या होगा आपका, आगे आ जाएगा। 7 यहाँ पे माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 इधर सामने आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं pH बराबर 7 log 10, यानी प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब log 10 का मान कितना होता है, 1, यानी pH बराबर कितना आपको मिलेगा, 7, यही आपका pH मान है, ठीक है। देखिए आप लोग याद रख कर लीजिएगा, कभी भी log 10 का मान हमेशा कितना होता है, 1 माना जाता है, ठीक है। तो इसका मान 1 हो गया, तो आपको बचा क्या, 7, यही आपका क्या हो गया, pH मान हो गया, ठीक है। देखिए आपको अगर हम 1 में गुणा करते हैं तो सेम चीज़ें मिलेंगी, तो हमको H पॉजिटिव का मान कितना रखना, 10⁻7 यहीं पे रख देंगे, 10⁻7 रख दिया हमने। लॉग इसको हमने माइनस माइनस क्या किया, आपको प्लस हो गया, इसको 7 आगे कर दिया, ठीक है। एक लॉग का सूत्र होता है, अगर ऐसे करेंगे आप तो, ठीक है, ये सामने आ जाएगा। log 10 का मान 1 होता है, बचेगा कितना आपका, 7, यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। चलिए एक दो सवाल और देख लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, किसी विलयन का pH मान 4 है, उसमें उपस्थित H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, ठीक है। तो हमारा दिया क्या है, देखिए हमारा यहाँ पे दे दिया pH बराबर 4। देखिए यहाँ पे pH हमको निकालना पड़ता है, यहाँ पे pH 4 दे दिया है, हमको निकालना क्या है, H पॉजिटिव निकालना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, pH बराबर -log H पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसका मान चाहिए, इसका मान हमको दे दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका हम एक सूत्र बना सकते हैं, H पॉजिटिव बराबर -log को 10⁻- pH होता है, ठीक है। यह क्या होता है, एक फार्मूला होता है, सॉरी 10⁻, सॉरी देखिए गलत हो गया आपका यहाँ तक, इसका फार्मूला होता है H पॉजिटिव 1 × 10⁻- pH, ठीक है। देखिए pH मान हमेशा ऊपर वाला ही होता है, 1 से 7 14 तक होते हैं। हम बताएं भी आपको कि 1 × 10⁻14, तो इस 1 से 14 तक होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, pH मान बोला जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, pH मान हो गया, ठीक है। अब 1 × 10⁻- कितना दिया है pH मान आपका, 4 दे दिया है, ठीक है। pH मान कितना आपका दे दिया है, 4 दे दिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर, यही आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो जाएगा, ठीक है। देखिए
सूत्र क्या होता है कि अगर हमारा हाइड्रोजन आयन पूछे या OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन पूछे तो आपका सूत्र क्या बनेगा, यह सूत्र नहीं बनेगा। आपका सूत्र बनेगा 1 × 10⁻⁻⁻, क्योंकि हम क्या लिखते हैं 1 × 10⁻⁻14 लिखते हैं। तो 1 से 14 तक जो यहाँ पे होता है घात में वही उसका pH मान होता है। तो जब pH मान हमको दे दिया है यहाँ पे 4, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, 4 यहीं पे लिखेंगे ना, क्योंकि 4 7 8 4 जो भी दिया माइनस में तो हम यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया pH यहाँ पे हो गया, यह आपका सवाल हो गया। ठीक है, देखिए 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं OH नेगेटिव। कितना दिया सांद्रण, 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। तो pH मान बताना हमको। ठीक है, तो देखिए हमारा OH नेगेटिव दे दिया है, आपका कितना दिया है 1 × 10⁻12। देखिए जो ऊपर वाला होता है यही इसका क्या होता है, pH मान होता है। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या है, देखिए हमको pH मान चाहिए तो हमारा सूत्र होता है -log OH नेगेटिव होता है। ठीक है, 1 का करेंगे तो वही रहेगा हमारा, तो हम क्या लिख देंगे pH बराबर -log, क्या हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 12 कहाँ आ जाएगा आपका आगे आ जाएगा, और log और यह 10, तो हमने बताया था log 10 का मान 1 होता है। तो pH बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, जो यहाँ पे होता है यही pH होता है। एक सूत्र हम लिखवाए थे आप लोगों को 1 × 10⁻14। ठीक है, तो 1 0 से लेके 14 तक माइनस में जो भी संख्या यहाँ पे हैं वह उसका pH मान होता है। अगर सूत्र आपको बनाना पड़े तो यहाँ पे इसका pH लिखा जाएगा। ठीक है, हमने दूसरे सवाल में बताया आपको, ये भी सवाल आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।